Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to find the value of integral x e का power log sin x minus cos x dx is equal to what। यहाँ चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज x cos x plus constant c, ऑप्शन बी is sin x minus x cos x plus constant c, ऑप्शन सी is minus e का power log x cos x plus constant c and ऑप्शन डी is sin x plus x cos x plus constant c। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ यूज करेंगे वो होगा e का पावर log a इज इक्वल टू होता है a। देन हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du होता है। तो अब बस ये दो की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल क्या गिवन है, x e का पावर log sin x माइनस cos x dx। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x e का पावर log sin x हो जाएगा यहाँ पे sin x फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से, देन माइनस cos x एंड देन dx। तो अब इंटीग्रल को हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल x sin x dx माइनस इंटीग्रल cos x dx आ गया। तो नाउ I इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको I1 कंसिडर कर लेंगे और उसको सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे और वी कैन से सॉल्व करेंगे। देन माइनस इंटीग्रल cos x dx एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग I1 को सॉल्व करेंगे। I1 क्या है हमारा, इंटीग्रल x sin x dx। तो नाउ लेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x को u मान लेंगे एंड sin x dx को हम लोग मान लेंगे dv। तो सबसे पहले x इक्वल टू u को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dx बाई dx इक्वल टू du बाई dx। नाउ dx बाई dx तो 1 ही हो गया, 1 इक्वल टू आ गया du बाई dx। तो यहाँ से हमारे पास dx इक्वल टू du आ गया। इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3। नाउ अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, sin x dx इज इक्वल टू dv। तो क्या करेंगे, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है माइनस cos x एंड देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv v हो जाएगा। इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 4। तो अब क्या करते हैं, पुट करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल x sin x dx जो कि इक्वल टू है हमारा I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम लोग अपना इक्वेशन 1 और वी कैन से सेकंड की कॉन्सेप्ट अगर यूज करें तो u v, u था हमारा क्या x, v है माइनस cos x, देन माइनस फिर क्या है इंटीग्रल v du। तो इंटीग्रल फिर v है हमारा माइनस cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos x एंड देन du हो जाएगा dx। इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 5। नाउ अब क्या करते हैं, पुट करेंगे इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 में, यानी कि हमारा जो मेन इंटीग्रल I है उसमें। तो I क्या था, I1 एंड I1 क्या है माइनस x cos x माइनस x cos x प्लस इंटीग्रल cos x dx एंड देन फिर माइनस इंटीग्रल cos x dx, यही था। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और क्योंकि इंटीग्रेट किए थे तो प्लस कांस्टेंट सी तो लिखना ही है। तुम्हारा इंटीग्रल आई क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर e का पावर log a इज इक्वल टू a है, तो हम लोग माइनस एक्स को लिख सकते हैं ना, माइनस e का पावर log x एंड देन फिर cos x प्लस कांस्टेंट सी, यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि
इंटीग्रल x e का पावर log sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू आया माइनस e का पावर log x cos x प्लस कॉन्स्टेंट c, एंड ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.